हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आर नॉवल बॉय। कहानियों का ये सफर यूं ही चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा बनें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस कहानी का मजा ले सकें। और हाँ, कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। क्रोम स्टॉकर ने अपना विशाल सर थोड़ा झुकाया। उसकी ब्लू नियॉन आंखें जियन के हर मूव को स्कैन कर रही थीं। जियन ने अपनी तलवार की मूठ हिल्ट को जोर से पकड़ा। उसके हैदलियों पर पसीना था, जिसकी वजह से चिंडा लेदर ग्रिप थोड़ा फिसल रहा था। उसने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन उसके कानों में एक हैथोड़ की तरह बज रही है, धक 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 धक। ये वो डर नहीं था जो उसने पहले कभी केओस गॉड के तौर पर महसूस किया हो। ये एक इंसान का डर था जिसे पता है कि अगला जख्म आखिरी हो सकता है। क्रोम स्टॉकर की पहली हरकत इतनी तेज थी कि हवा में एक तीखी स्विश की आवाज आए। उसने अपना दाहिना पांजा उठाया और जियन की तरफ एक भयानक स्विंग किया। वो नाखून सिर्फ मेटल के नहीं द वो रियलिटी को ऐसे चिर रहे द जैसे कोई पुराने कागज को फाड़ रहा हो। जियन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका शेर पहले जैसा गॉडलाइक नहीं था। उसके घुटने थोड़े कान पे। वो वक्त पर पूरा नहीं हट पाया। स्टॉकर के नाखून उसके पुराने लेदर आर्मर के ऊपर से निकल गए। भले हाई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इस अटैक के प्रेशर से जियन की छाती पर एक गहरी खरोंच आई। आग! जियन के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। उसने महसूस किया कि उसकी स्किन जल रही है। खून की एक हल्की धार उसकी शर्ट को भीगोने लगी थी। दर्द इतना रियल था कि उसकी आंखों के सामने एक पल के लिए अंधेरा छा गया। पर वही दर्द यूज जिंदा होने का एहसास भी दिला रहा था। उसने अपनी तलवार को ऊपर उठाया। आयन की वो तलवार भले हाई साधारण थी, पर जियन ने यूज इतना घिसा था कि उसकी धार अब मिरर की तरह चमक रही थी। क्रोम स्टॉकर ने एक बार फिर गरज ड्रॉ की। उसके क्रोम बॉडी से मैकेनिकल क्लिक्स और व्हरिंग की आवाज़ें आ रही थीं। वो दोबारा लैपका। इस बार जियन ने डर को अपनी ताकत बनाया। जब वो शेर उसके ऊपर कूदा, जियन ने खुद को जमीन पर गिरा दिया। उसने महसूस किया कि मिट्टी उसके चेहरे और बालों में भर गई है। उसने पूरी जान लगाकर अपनी तलवार ऊपर की तरफ चलाई जब स्टॉकर उसके ठीक ऊपर से निकल रहा था। क्लैंग! लोहा जब इस मशीन शेर के सैक्ट क्रोम से टकराया तो जियन के हाथों में एक ज़ोरदार झटका वाइब्रेशन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उसकी कलाई की हड्डियां छिटक जाएंगी। तलवार ने स्टॉकर के पेट पर एक लंबी लेकर बना दी थी, पर वो उतनी गहरी नहीं थी जितनी जियन ने उम्मीद की थी। जियन हाँफ रहा था। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। उसके माथे से पसीने की एक बूंद टपक कर उसकी आंख में गिरी, जिससे यूज जलन हुई। उसने अपनी धुंधली नजर से देखा कि पीछे खड़ी एलेरा ने अपना धनुष बो उठाया हुआ था। उसकी आंखों में फिक्र और दहशत साफ थी। नोवा एक हल्की रोशनी के रूप में जियन के कान के पास गुनगुनाई, जियन, तुम्हारा स्टैमिना 20% से कम है। संभाल कर। जियन ने मिट्टी थूकी और मुस्कुरे, भले हाय वो दर्द में था। उसने धीरे से कहा, यही तो मजा है नोवा, अब हर सांस की कीमत है। क्रोम स्टॉकर अब गस में था। उसने अपना रुख मोड़ा और अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया, तैयार एक ऐसे हमले के लिए जो जियन के बचे खुचे इंसानी वजूद को मिटा सके। जियन ने अपनी तलवार फिर से सीधी की। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था, पर उसकी पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत थी। क्रोम स्टॉकर ने अपने अगले दोनों पैरों को पूरी ताकत से जमीन पर दम मारा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरी धरती कांप गई हो। जियन, जो पहले हाई थका हुआ था, अपना बैलेंस खो बैठा और पीछे की तरफ गिरा। उसके कोहनी एल्बो एक नुकीले पत्थर से टकराए और एक तीखा दर्द उसके पूरे बाएं हाथ में फैल गया। जियन ने दांत पीसते हुए दर्द को बर्दाश्त किया। उसने देखा कि उसकी कोहनी से चमड़ी छिल गई है और वहां से हल्का खून निकलकर मिट्टी में मिल रहा है। स्टॉकर ने वक्त जाया नहीं किया। वो एक बिजली की राफ्टर से जियन की तरफ जापा। इस बार उसका निशाना जियन का गाला था। जियन ने देखा कि शेर के क्रोम बाल मानिक धूप में चमक रहे हैं और उसके अंदर से निकलने वाली मैकेनिकल हमिंग आवाज अब एक भयानक शोर में बदल गई थी। जियन ने अपने शेर की बची खुची सारी एनर्जी इकट्ठी की। उसने महसूस किया कि उसके मसल्स जैसे फटकन वाले हैं। उसने जमीन पर लेटकर एक बार फिर रोल किया। शेर के भरी नाखून ठीक उस जगह लगे जहां एक पल पहले जियन का सर था। जमीन में गहरी दरार पैट गई। जियन ने इस मौके का फायदा उठाया। वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया।
उसके हाथ इतने ज्यादा कांप रहे थे कि तलवार की नोक हवा में थरथरा रही थी। उसने गहरी सांसें ली, हर सांस के साथ उसके फेफड़े लंग्स ऐसे जल रहे थे जैसे इनमें गरम कोयला भर दिया गया हो। जियन, उसके पिछले घुटने के पीछे देखो। अलारा की आवाज दूर से सुनाई दी। उसका गला डर के मारे रुका हुआ था, पर वो चिल्ला रही थी। वहां क्रोम प्लेटिंग थोड़ी कम है। जियन ने अपनी धुंधली नजर को फोकस किया। स्टॉकर जब मूड टर्न रहा था तो जियन ने देखा कि उसके पिछले पैर के जॉइंट के पास कुछ वायर्स और हल्के गियर्स दिख रहे थे। ये मैन्युअल लड़ाई थी, यहाँ कोई मैजिक ऑटो लॉक नहीं था। जियन को खुद निशाना लगाना था। स्टॉकर ने दोबारा अटैक करने के लिए अपने शेर को पीछे खींचा। जियन ने भागना शुरू किया। उसके कदम भरी हर स्टेप पर मिट्टी उड़ रही थी। वो सीधा शेर की तरफ नहीं, बल्कि एक साइड से दौड़ा। स्टॉकर ने गरजकर अपना पांजा हवा में लहराया। जियन ने अपना सर झुकाया और महसूस किया कि पांजा उसके बालों को छूकर निकल गया। वो इतना करीब था कि यूजस मशीन जानवर की गर्म और मेटालिक स्मेल आ रही थी। जियन ने अपनी तलवार को पूरी जान से नीचे की तरफ घुमाया, स्विंग किया। SKREEEE तलवार की धार ठीक अन वायर्स और गियर्स के बीच जा घुसी। मेटल के मेटल से रगड़ने की एक कान फाड़ू आवाज आए। जियन ने महसूस किया कि उसकी तलवार किसी सैक चीज में फंस गई है। उसने अपनी पूरी बॉडी का वजन उस पर डाल दिया। मार जा कमीन, जियन ने चिल्लाकर कहा। स्टॉकर दर्द और गस में बिलबिला उठा। उसने अपने पिछले पैर को झटका किक, जिससे जियन कई फीट दूर जा गिरा। जियन की तलवार स्टॉकर के जॉइंट में हाई फंसी रह गई। जियन जमीन पर घसीटता हुआ रुका। उसके मुंह में खून का स्वाद था। उसका सीना इतनी जोर से धड़क रहा था कि यूज लगा उसका दिल पैसलियन रिब्स को तोड़कर बाहर निकल आएगा। वो ऐप बिल्कुल निहाठा अनाम्ड था। उसकी एकमात्र तलवार दुश्मन के शेर में फंसी हुई थी। नोवा की रोशनी थोड़ी तेज हुई। जियन उठो, वो दोबारा आ रहा है। जियन ने देखा कि स्टॉकर एक पैर से लैंगड़ा रहा है, पर उसकी आंखों में ऐप पहले से कहीं ज्यादा कटिलाना गुस्सा है। जियन ने अपने कांपते हुए हाथों से जमीन से एक बड़ा सा मिट्टी का देला चंक उठाया। उसका शेर जवाब दे रहा था, पर उसकी ह्यूमन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। जियन ने देखा कि क्रोम स्टॉकर की नियोन आंखें ऐप गस से लाल हो रही थीं। शेर ने लैंगडेट हुए अपने अगले पंजों से मिट्टी को कुड़ना शुरू किया। जियन के पास ऐप कुछ नहीं था, ना तलवार ना जादू, सिर्फ उसकी थकी हुई मांसपेशियां, मसल्स और एक जिद्दी दिमाग। उसने देखा कि स्टॉकर ने अपना पूरा वजन अपने अनपिछले पैरों पर डाला जो अभी भी सलामत थे। वो एक आखिरी खतरनाक कूद पाउंस मान वाला था। जियन ने भागने की कोशिश नहीं की। यूज पता था कि उसका थका हुआ शेर इस बीस्ट से तेज नहीं दौड़ सकता। उसने अपना ध्यान उस तलवार पर लगाया जो अभी भी शेर के जॉइंट में फंसी हुई थी और हर मूव के साथ दुश्मन के मेटल को अंदर से चीर रही थी। आजा, जियन ने धीरे से फ्यूसाया। उसका गाला खुश्क था, जैसे वहां रेगिस्तान की रेत भर गई हो। स्टॉकर ने एक कान फाड़ू दहाड़ मारी और हवा में उछला। सब कुछ जैसे स्लो मोशन में बदल गया। जियन ने देखा कि शेर का भरी भरकम शेर उसके ऊपर एक काली परछाई की तरह छा गया है। जियन ने पीछे हटने के बजाय सीधा शेर के नीचे की तरफ डाइव ले गई। वजन और स्पीड के साथ जब स्टॉकर जमीन पर लैंड हुआ, जियन ने अपने दोनों हाथों से ऊपर की तरफ हाथ मारा और अपनी फंसी हुई तलवार की मूठ हिल्ट को पकड़ लिया। शेर के गिरने के झटके ने तलवार को और भी गहरी जगह धंसा दिया। क्रैक, जियन ने महसूस किया कि उसकी अपनी अंगुलियां मुड़ी हैं, शायद टूट गई हैं। एक तेज बिजली जैसा दर्द उसके हाथ से होता हुआ सीधा उसके दिमाग तक गया। पर उसने पकड़ नहीं छोड़ी। उसने अपनी पूरी बॉडी का जोर लगाकर तलवार को बाहर की तरफ खींचा, ट्विस्ट किया। स्टॉकर की एक चीख निकल गई। ये किसी जानवर की नहीं, बल्कि किसी मशीन के टूटने की आवाज थी। उसके जॉइंट से ब्लू कलर्ड फ्लूइड, ऑयल या कूलेंट जियन के चेहरे और कपडॉन पर फवर की तरह गिरा। वो फ्लूइड गर्म था और उसमें से एक अजीब सी केमिकल स्मेल आ रही थी। जियन जमीन पर घसीटता हुआ शेर के नीचे से बाहर निकला। उसके हाथ तलवार की मूठ पर चिपके हुए खून और मेटालिक फ्लूइड के मिक्सचर की वजह से पकड़ बहुत ऑयली हो गई थी। जियन, हटो वहां से, अलारा चिल्लाए। उसने एक तीर छोड़ा जो स्टॉकर की आंख के पास लगा, जिससे वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। जियन ने हांफते हुए अपने घुटनों पर जोर डाला और खड़ा होने की कोशिश की। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने देखा कि स्टॉकर का वो पिछला पैर ऐप बिल्कुल भी जान होकर लटक रहा था, पर वो अभी भी मारा नहीं था।
शेर ने अपनी गर्दन मोड़ी और अपनी क्रोम टीथ दांत दिखाए, जिनसे अभी भी ब्लू फ्लूइड टपक रहा था। जियन ने अपनी तलवार को दोबारा सीधा किया। उसके सीने में इतना दर्द था कि हर सांस लेने पर यूज ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी पैसलियों को आरी सौंप से काट रहा हो। पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो उसके पास टैब भी नहीं थी जब वो केओस गॉड था। ये एक सर्वाइवर की चमक थी। उसने मिट्टी भरी थक फेंकी और अपनी तलवार को पूरी मजबूती से पकड़ा। अभी तो खेल शुरू हुआ है, उसने नोवा की तरफ देखकर एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हालांकि उसके होंठ खून से भरे थे। स्टॉकर ऐप सिर्फ अपने अगले पैरों के दम पर जियन की तरफ रिंग रोल रहा था। उसकी राफ्टर कम थी पर उसका इरादा अभी भी मौत था। जियन ने एक गहरी सांस ली, पर उसके फेफड़े में जैसे कांच के टुकड़े चुभ रहे थे। उसने देखा कि क्रोम स्टॉकर भले हाई लैंडा रहा था, पर उसकी सक्सेसर टेक्नोलॉजी यूज अभी भी एक्टिव रख रही थी। शेर के शहर के अंदर से एक पुराने जनरेटर जैसी आवाज आ रही थी, एक भयानक व्र जो जमीन तक को वाइब्रेट कर रही थी। जियन ने अपने पीछे देखा। गांव की सरहद बाउंड्री पर पुराने जमाने की लोहे की बाध फेंस लगी थी, जो अब जंग खा चुकी थी, पर उसके पोल्स अभी भी जमीन में गहराई तक धंसे हुए थे। मैनुअल स्किल्स, जियन ने अपने आप से कहा। उसने अपनी तलवार की मूठ पर अपनी पकड़ मजबूत की, भले हाय उसकी टूटी हुई अंगुलियां चीख रही थीं। उसने स्टॉकर की तरफ देखकर एक जोर की चिल्लाहट मारी, यहां आओ कचरे के ढेर। स्टॉकर ने अपनी बची खुची ताक लगाई और एक बार फिर जियन की तरफ जापा। जियन ने पीछे की तरफ दौड़ लगाई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि यूज लगा वो अभी फैट जाएगा। उसने महसूस किया कि मिट्टी उसके पटे हुए जूटन के अंदर घुस रही है, और हर कदम पर उसकी ईडी कील में एक चुभन हो रही थी। वो ठीक अस लोहे की बाध के पास पहुंचा। स्टॉकर ठीक उसके पीछे था। जियन, हटो वहां से। अलारा ने चिलेट हुए एक साथ दो तीर छोड़। तीर स्टॉकर के क्रोम शोल्डर से टकराए और चिंगारियां स्पार्क्स निकल लैजन। इसने शेर को सिर्फ एक सेकंड के लिए रोका, पर जियन के लिए वही एक सेकंड काफी था। जियन ने बाध के एक पुराने लोहे के तार केबल को पकड़ा जो जमीन से थोड़ा उखड़ा हुआ था। उसने अस्तार को अपनी तलवार की हिल्ट के साथ लपेटा। स्टॉकर ने जैसे हाय अपना विशाल पांजा जियन को मरने के लिए उठाया। जियन ने जमीन पर लेटकर एक स्लाइड मारी। वो शेर के नीचे से निकलकर बाध के दूसरी तरफ चला गया। शेर की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो बाध से टकरा गया। लोहे के तार स्टॉकर के मेटालिक शेर में फंस गए। स्टॉकर ने कोशिश की पीछे हटने की, पर जियन ने तलवार को एक लीवर की तरह इस्तेमाल किया और पूरे जोर से खींचा। क्रंच, बाध का वो भरी पोल जो सदियों से वहां था, स्टॉकर के ऊपर गिर गया। स्टॉकर के शेर से स्पार्किंग होने लगी। नियॉन लाइट धुंधली पड़ने लगी। जियन वही मिट्टी में गिर गया। उसका शेर ऐप बिल्कुल जवाब दे चुका था। उसने देखा कि उसके हाथों से चमड़ी निकल गई थी और वहां से नीला मेटालिक फ्लूइड और लाल इंसानी खून आपस में मिलकर एक अजीब सा रंग बना रहे थे। नोवा उसके पास उठकर आई, उसकी रोशनी जियन के चेहरे पर एक ठंडक पहुंचा रही थी। टारगेट न्यूट्रलाइज्ड, पर जियन, तुम्हारा फिजिकल ट्रॉमा लेवल क्रिटिकल है। जियन ने एक दर्द भरी हंसी हंसी। उसने अपनी आंखें बैंड की और महसूस किया कि ठंडी हवा उसके पसीने को सुखा रही है। मैनुअल दुनिया, नोवा, दर्द भी असली है और जीत भी। अलारा दौड़ती हुई उसके पास आए और उसने जियन का सर अपनी गोद में रखा। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने जियन के जख्मन को देखा। जियन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अलारा को देखा। प्राइम्स सेफ हैं। अलारा ने अपने कांपते हुए हाथों से जियन के चेहरे से वो नीला मेटालिक फ्लूइड और पसीना साफ किया। उसके हाथ ठंड, पर जियन को वो ठंडक इस वक्त सुकून दे रही थी। जियन की हर सांस एक भरी सीटी की तरह निकल रही थी। उसने महसूस किया कि उसके शरीर का टैपमेंट टेम्परेचर गिर रहा है, और उसकी बाएं आंख के पास एक गहरा सूजन स्वेलिंग आ गया था जिसने उसकी नज़र को आधा बैंड कर दिया था। जियन, होश मत खोना। देखो मेरी तरफ। अलारा की आवाज में एक अजीब सी ठाठा थी। उसने अपने बैग से एक पुरानी जड़ी बूटी अर्ब निकाली और यूज जियन के पेट के जख्म पर दबाए। जियन के मुंह से एक करा निकली। जख्म पर लगती हुई दवा आग की तरह जल रही थी। उसने अलारा का हाथ जोर से पकड़ लिया। उसने महसूस किया कि अलारा की हथेलियां नाम थीं, पर अनपढ़ धनुष बो चलाने की वजह से सैक निशान कैलिसिस पैड चुके थे। ये असलियत थी, यहाँ जादू का एक झटका दर्द नहीं मिटा सकता था। तभी एक अजीब सी हाई पिच्ड आवाज ने सबका ध्यान खींचा। वो आवाज क्रोम स्टॉकर के शेर के अंदर से आ रही थी।
जियन ने लड़खड़ाती नजर से देखा। स्टॉकर का क्रोम बॉडी जो पहले चमक रहा था, अब धीरे धीरे लाल रेड होने लगा था। उसके जॉइंट से निकलने वाला धुआं अब काला और जहरीला लग रहा था। वार्निंग, वार्निंग। नोवा की रोशनी तेजी से लाल और सफेद के बीच बदलने लगी। सक्सेसर कोर इंस्टेबिलिटी डिटेक्टेड। स्टॉकर का मैनुअल ओवरराइड फेल हो रहा है। ये एक माना थर्मल एक्सप्लोजन की तैयारी है। ये पूरी जगह को उड़ा देगा। जियन ने एक गहरी, दाद भारी सांस ली। कितना वक्त है? 90 सेकंड्स, नोवा ने सपाट फ्लैट आवाज में कहा। जियन ने अलारा की तरफ देखा। अलारा यूज उठाने की कोशिश कर रही थी, पर जियन का वजन 1.0 पावर ह्यूमन होने की वजह से अब अलारा के लिए बहुत भारी था। जियन ने देखा कि अलारा के माथे पर पसीना और आंखों में आंसू थे। वो यूज छोड़कर नहीं जाएगी, ये जियन को पता था। अलारा, तलवार, मेरी तलवार वहां फंसी है, जियन ने टूटी फूटी आवाज में कहा। उसने देखा कि स्टॉकर का शेयर अब इतना गर्म हो गया था कि उसके नीचे की मिट्टी जलने लगी थी। जियन ने अपनी बची खुची ताकत से अपने आप को जमीन पर घसीटना शुरू किया। हर इंच आगे बढ़ने पर यूज ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके शेयर पर हजारों सुयान चुभ रहा हो। उसका निशाना वो को था जो स्टॉकर की छाती के ठीक नीचे चमक रहा था, एक छोटा सा घूमता हुआ क्रिस्टल जो सक्सेसर टेक्नोलॉजी का दिल था। जियन, तुम पागल हो गए हो। हमें भागना होगा, अलारा ने चिल्लाकर कहा, पर उसने जियन का साथ नहीं छोड़ा। उसने जियन को पीछे से सपोर्ट दिया। जियन ने स्टॉकर के पास पहुंचकर देखा कि उसकी तलवार अभी भी वहां फंसी थी। उसने अपने टूटे हुए हाथ से तलवार की हिल्ट को पकड़ा। उसने महसूस किया कि मेटल इतना गर्म था कि उसकी हथेली की चमड़ी जलने लगी थी, हिस की आवाज के साथ। पर उसने पकड़ नहीं छोड़ी। उसका ह्यूमन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अब गस में बदल चुका था। एक बार, बस एक बार और, जियन ने दांत पीसते हुए कहा। स्टॉकर की बॉडी से निकलने वाली गर्मी हीट अब इतनी बढ़ गई थी कि जियन के चेहरे के बाल आईब्रोज जुलाशने लगे थे। उसके नाक में जलते हुए रबर और गर्म इंजन ऑयल की तीखी बू स्मेल भर गई थी। हर सांस के साथ उसका गालर अंदर से सूख रहा था। 60 सेकंड्स, जियन। नोवा की आवाज अब पहले से ज्यादा तेज थी। जियन ने देखा कि उसकी तलवार का लोहा अब धीरे धीरे लाल ऑरेंज रेड हो रहा था। उसने अपनी हथेली की जलन को महसूस करना बैंड कर दिया था, शायद इसलिए क्योंकि उसके नर्व्स ने जवाब दे दिया था, या शायद उसका दिमाग सिर्फ सर्वाइवल पर फोकस था। उसने अपने बचे हुए पैर को स्टॉकर के गर्म मेटालिक शेयर पर टीका। एसएस। जियन के बूट का ताला सोल पिघलने लगा। उसने दर्द से अपने दांत इतने जोर से भींचे कि उसके मसूदन गम्स से खून निकल आया। उसने तलवार की मूठ को एक लीवर की तरह ऊपर की तरफ खींचा। उठा, जा कुत्ते। जियन ने अपने पूरे शेयर का वजन उस पर डाल दिया। उसके बाएं कंधे शोल्डर से एक पॉप की आवाज आई, उसका कंधा डिस्लोकेट हो गया था। एक भयानक दर्द की लहर उसके पूरे स्पाइन में निकल गई, पर उसने पकड़ नहीं छोड़ी। उसने देखा कि स्टॉकर की छाती की प्लेट धीरे धीरे खुल रही थी, और उसके अंदर वो माना थर्मल को एक पागल ढाकन की तरह चमक रहा था। 30 सेकंड्स। अलारा ने देखा कि जियन की हालत बिगड़ रही है। वो पीछे नहीं हटी। उसने अपने दोनों हाथ जियन के हाथों के ऊपर रखे। भले हाय तलवार गर्म थी, अलारा ने जियन का साथ दिया। दोनों ने मिलकर एक आखिरी बार जोर लगाया। स्नैप। मेटल के टूटने की एक भयानक आवाज आई। जियन की तलवार का आगे का हिस्सा टूट गया, पर उसके साथ हाय वो चमकता हुआ को भी अपने सॉकेट से बाहर निकल आया। जियन ने अस्को को हाथ से पकड़ने की कोशिश की, पर वो इतना गर्म था कि उसने यूज दूर मिट्टी में लात मार कर फेंक दिया। को मिट्टी में गर्ट हाय एक हल्की फिज की आवाज के साथ ठंडा होने लगा। स्टॉकर की बॉडी की रेड लाइट तुरंत बैंड हो गई। गर्मी धीरे धीरे कम होने लगी, और वो विशाल मशीन शेर अब सिर्फ एक भी जान लोहे का ढेर बैन कर रह गया। जियन वही मिट्टी में ढेर हो गया। उसका शेर एक जिंदा लाश की तरह लग रहा था। उसके हाथ काले पैर चुकेदर, कंधा लटक रहा था, और उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि उसका सीना किसी ढोकनी बेलोज की तरह चल रहा था। नोवा उसके चेहरे के पास आए। उसका लाइट फॉर्म ऐप पहले से थोड़ा शांत था। इंस्टेबिलिटी अवर्टेड। जियन, तुम अभी भी जिंदा हो। प्रोबेबिलिटी 0.01% थी। जियन ने आसमान की तरफ देखा। एल्फहाइम का आसमान अभी भी वैसा हाई था, पर उसकी नजरों में अब एक नई पहचान थी। उसने अपना थका हुआ हाथ उठाया और देखा कि उसकी अंगुलियां मिट्टी और खून से सानी हुई थीं। मैनुअल सर्वाइवल, उसने धीरे से कहा, और फिर उसकी आंखें बैंड होने लगीं। अलारा ने तुरंत यूज अपनी बाहों में भर लिया। उसका रोना अब रुक नहीं रहा था।
तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी जियन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जियन बेहोश हो चुका था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने साबित कर दिया था कि बिना सिस्टम के भी एक इंसान की जिद मल्टीवर्स के सबसे बड़े खतरे से लड़ सकती है। जियन की चेतना एक गहरे काले समुंदर में डूब रही थी। जब वो केओस गॉड था, टैब बेहोशी का मतलब सिर्फ एक सिस्टम रीबूट होता था जहां उसका सारा डेटा पल भर में रिस्टोर हो जाता। पर अब उसके दिमाग के पीछे सिर्फ एक भरी सुनपन था। यूस महसूस हो रहा था कि उसका शरीर मिट्टी से बना है, भरी, थका हुआ और टूटने की हद तक खींचा हुआ। जब उसकी आंखें खुलीं तो सबसे पहले यूज रोशनी का चुभना महसूस हुआ। एल्फहाइम की धूप जो कभी यूज ताकत देती थी, अब उसकी आंखों में हजारों सुइयों की तरह चुभ रही थी। उसने करवाट लेने की कोशिश की, लेकिन उसके बाएं कंधे से एक ऐसी तीखी दर्द की लहर उठी कि उसका पूरा जिस्म एक झटके में अकाट गया। उसकी आवाज उसके गले में हाई फंस कर रह गई। उसका गला इतना सूखा था जैसे उसने महीनों से पानी ना पिया हो। उसने देखा कि वो गांव के एक पुराने लकड़ी के घर में लेटा हुआ है। छत से सूखी घास की खुशबू आ रही थी। उसके पेट और हाथों पर सफेद रंग की पुरानी पट्टियां बांधी थीं, जिन पर हरे रंग की किसी जड़ी बूटी का लेप लगा था। वो लेप ठंडा था, पर उसके नीचे की चमड़ी अभी भी आग की तरह जल रही थी। उसने अपने हाथ की अंगुलियों को हिलाने की कोशिश की। वो टूटी हुई अंगुलियां अब एक कड़क लकड़ी के सहारे बांधी थीं। हर हरकत एक नया इम्तिहान थी। होश में आ गए। प्रोबेबिलिटी 0.005% थी कि तुम अगले 6 घंटे तक सर्वाइव करोगे। एक ठंडी मगर थोड़ी नाम आवाज आए। जियन ने गर्दन घुमाए। नोवा की रोशनी खिड़की के पास मंडरा रही थी। वो अब पहले जैसी चमकदार नहीं थी, उसका लाइट फॉर्म धुंधला लग रहा था, जैसे वो भी थक गई हो। नोवा, स्टॉकर, जियन ने बड़ी मुश्किल से पूछो। उसका होठ फैट गया था और बोलन पर वहां से दोबारा खून निकलने लगा। वो अब सिर्फ एक कचरा है। जियन, अलारा की आवाज कमरे के कोने से आए। वो वहां बैठी अपनी तलवार साफ कर रही थी, पर उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें थीं। वो उठकर जियन के पास आए और एक मिट्टी के प्याले में पानी उसके होठों से लगाया। जियन ने पानी पिया। वो पानी ठंडा था और उस मिट्टी का हल्का स्वाद था, पर जियन को लगा जैसे वो कोई अमृत पी रहा हो। उसने महसूस किया कि पानी उसके गले से होता हुआ नीचे जा रहा है। एक एक बूंद का रास्ता यूज अपने अंदर महसूस हो रहा था। खिड़की के बाहर से कुछ बच्चों और बुजुर्गन की दबी दबी आवाज़ें आ रही थीं। ये प्राइम्स थे। अलारा ने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, वो लोग तुम्हें आयरन डेमन कह रहे हैं। उन्हें लगा था कि कोई भी दुश्मनी क्रोम स्टॉकर से नहीं लड़ सकता। उन्होंने देखा कि तुम कैसे मिट्टी में घसीट रहे थे, कैसे तुम्हारा खून बह रहा था, फिर भी तुमने अस्को को निकल फेंका। मैं कोई डेमन नहीं हूँ अलारा, मैं अब सिर्फ एक ऐसा इंसान हूँ जिसे मौत से डर लगता है, जियन ने कहा। नोवा ने थोड़ा नीचे आते हुए कहा, जियन, खुशी मनाने का वक्त नहीं है। स्टॉकर का को हटाने से वो तो रुक गया, पर अस्को से जो ब्लू फ्लूइड तुम्हारे ऊपर गिरा था, वो सिर्फ ऑयल नहीं था। वो एक सक्सेसिव वायरस है, जिसे रस्ट प्लेग कहते हैं। जियन ने अपने बाएं हाथ की तरफ देखा। पट्टियन के नीचे से हल्की हल्की नीली नसें उभार रही थीं। वो नसें धीरे धीरे उसके दिल की तरफ बढ़ रही थीं। यूस महसूस हुआ कि उसके जिस्म का वो हिस्सा ठंडा और सख्त होता जा रहा है, जैसे उसकी मांसपेशियां लोहे में बदल रही हों। अगर ये दिल तक पहुंच गया तो वो एक जिंदा क्रोम स्टैचू बन जाएगा। नोवा ने वॉर्न किया कि उन्हें दी एंशिएंट फॉर्ज तक जाना होगा, जो एल्फहाइम के सबसे गहरे हिस्से में है। सिर्फ वही वो मशीन है जो उसके शरीर से इस वायरस को निकल सकती है। जियन ने एक गहरी, दाद भारी आह भरी। उसने अपने टूटे हुए शरीर को देखा। कंधा डिसलोकेटेड, अंगुलियां टूटी हुई, पेट पर गहरा जख्म और अब ये जहर। पर जब उसने अलारा की आंखों में देखा तो यूज वहां अपने लिए डर नहीं, बल्कि एक विश्वास दिखा। उसने अपने बचे हुए दाहिने हाथ से बिस्तर का किनारा पकड़ा और ऊपर उठने की कोशिश की। हर एक मसल चिल्ला रहा था, उसके कानों में एक भयानक शोर हो रहा था, पर उसने हार नहीं मानी। तो ठीक है, जियन ने अपने दांत भींचे, अगला सफर पेडल हाई तय करना होगा। मैनुअल तरीक से जियन लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसके घुटने कांप रहे थे और यूज लगा कि वो अभी गिर जाएगा, पर अलारा ने तुरंत यूज सहारा दिया। उसने महसूस किया कि उसका शरीर अब पहले जैसा हल्का नहीं रहा, अब उस पर हर एक जख्म का बोझ था। उसने खिड़की से बाहर देखा जहां सूरज ढल रहा था, और एक लंबी राह उसका इंतजार कर रही थी। जियन ने देखा कि वो स्टील वाइन किसी सांप की तरह धीरे धीरे उसके पैरों की तरफ रिंग रही थी।
असबेल की सतह पर लोहे जैसी चमक थी और उस पर लगे कांटे इतने तीखे थे कि वो हवा में भी एक सरसराहट पैदा कर रहे थे। जियन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया ताकि वो अपनी टूटी हुई तलवार उठा सके, पर उसके कंधे से उठने वाली दर्द की लहर ने यूज वही रोक दिया। उसका बायां हाथ, जो रस्ट प्लेग की वजह से नीला और सैक्ट हो चुका था, अब बिल्कुल भी जान लग रहा था। यूस ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके बाजू के अंदर खून की जगह पिघला हुआ शीशा लीड भर दिया गया हो, जो अब धीरे धीरे जम रहा था। अलेरा ने तुरंत अपनी फुर्ती दिखाई। उसने अपनी कमर से एक छोटा खंजर डैगर निकला और एक हाई झटके में असबेल को 2 हिस्सों में काट दिया। बेल के कट्टे हाई उसमें से एक काला चिपचिपा रस निकला जो जमीन पर गिर हाय इसकी आवाज के साथ धुआं डालने लगा। अलेरा ने जियन का हाथ पकड़ा और यूस सहारा देकर उठाया। जियन ने महसूस किया कि अलेरा की सांसें तेज थीं और उसकी हथेलियां थोड़ी गीली थीं। वो डर रही थी, पर वो डर यूस कमजोर नहीं बल्कि और भी ज्यादा सतर्क अलर्ट बना रहा था। एक रात का सफर और शेर की टूटन। उनका सफर अब घने जंगल के इस हिस्से में था जहां सूरज की रोशनी कभी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। जियन के लिए हर कदम एक पहाड़ चढ़न जैसा था। उसके पटे हुए जूतन के नीचे मिट्टी अब दलदल जैसी लगने लगी थी। हर बार जब वो अपना पैर मिट्टी से बाहर निकालता, उसके पेट के जख्म में एक ऐसी कसक उठती जैसे कोई उसकी इंटेस्टाइन्स को खींचा रहा हो। उसने महसूस किया कि उसकी पट्टियां अब बिल्कुल गीली हो चुकी हैं। खून और पसीने का एक गंदा मिश्रण उसकी स्किन पर चिपक रहा था, जिससे वहां खुजली और जलन एक साथ हो रही थी। नोवा उनके ठीक ऊपर मंडरा रही थी, उसकी धुंधली रोशनी पीड़न की परछाइयों को और भी भयानक बना रही थी। जियन, तुम्हारी हार्टबीट स्किप हो रही है। रस्ट प्लेग तुम्हारे डायफ्राम की मसल्स तक पहुंच रहा है। अगर तुमने अपनी सांस लेने की गति रिदम को कंट्रोल नहीं किया, तो तुम्हारे लंग्स एक्सपैंड होना बंद कर देंगे, नोवा ने एक चेतावनी भरी आवाज में कहा। जियन ने अपना सर झटका। उसके बालों से पसीने की बूंदें टपक कर उसकी आंखों में जा रही थीं, जिससे यूज धुंधला दिख रहा था। उसने अपनी टूटी हुई तलवार को अपने सीने से चिपका लिया। वो तलवार अब सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि उसकी जिद का एक हिस्सा थी। उसने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी स्पाइन में एक ठंडी लहर दौड़ रही है। ये वो ठंडक थी जो बाहर के मौसम की नहीं, बल्कि उसके अंदर फैल रहे इस वायरस की थी जो यूज एक भी जान धातु मेटल में बदल रहा था। अलेरा, रोको, जियन ने बड़ी मुश्किल से कहा। उसका गला इतना खुश्क था कि हर शब्द निकलते वक्त यूज ऐसा लग रहा था जैसे कोई सूखा कागज फैट रहा हो। दोनों एक पुराने गिरे हुए पड के टैन पर बैठ गए। अलेरा ने जियन का बायां हाथ देखा। रस्ट प्लेग अब उसकी कोहनी को पार करके उसके ऊपर के बाजू बाइसेप तक पहुंच गया था। वहां की नसें अब मोटी और काली हो गई थीं और स्किन किसी पुराने लोहे की तरह खुरदुरी हो चुकी थी। अलेरा ने अपने बैग से थोड़ा पानी निकला और जियन के होठों से लगाया। पानी की एक बूंद जियन की थोड़ी चिंत से होते हुए उसके जख्म पर गिरी और इस ठंडक ने यूज एक पल के लिए होश में लाया। 2 यादें और असलियत का टकराव। जियन ने अपनी आंखें बंद की। उसके दिमाग में अभी भी पुरानी यादें घूम रही थीं, वो वक्त जब वो सिर्फ एक सोच से आसमान चीर सकता था, जब दर्द उसके लिए एक अनजान शब्द था। पर अब ए फ्लैट यूज एक छोटी सी खरोंच से भी मौत का डर लगता था। यूस याद आया कि कैसे केओस गॉड के तौर पर वो हजारों सक्सेसर्स को एक पैल में रख कर देता था, पर आज वही सक्सेसर टेक्नोलॉजी उसके शहर को अंदर से खा रही थी। तुम क्या सोच रहे हो? अलेरा ने धीरे से पूछो। उसने अपना सर जियन के कंधे पर टिका दिया था, पर वो अभी भी अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखे हुए थी। मैं सोच रहा हूं कि इंसान होना कितना मुश्किल है, अलेरा, जियन ने एक गहरी आह भरी। हर सांस के लिए लड़ना पड़ता है, हर कदम के लिए इजाजत मांगनी पड़ती है। पर अजीब बात यह है कि अब मुझे हर एक पल की कीमत समझ आ रही है। जब मेरे पास सब कुछ था, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज मेरे पास सिर्फ दर्द है, पर यह दर्द मुझे बता रहा है कि मैं अभी भी हार नहीं माना। अलेरा ने उसका हाथ जोर से पकड़ा। हम फौज तक पहुंच। नोवा कह रही है कि वहां एक बायोमैकेनिकल प्योरीफायर है जो अभी भी मैनुअल मोड पर चल सकता है। हमें बस सुबह होने से पहले वहां पहुंचना होगा। जियन ने देखा कि जंगल की खामोशी अब और भी गहरी हो गई थी। दूर कहीं किसी भयानक जानवर की दहाड़ सुनाई दी, जो शहर के पुराने मैकेनिकल शेरों जैसा लग रहा था। एल्फहाइम अब पहले जैसा सुकून देने वाला नहीं था। ये एक टेक्नो ऑर्गेनिक कब्रिस्तान बन चुका था जहां हर जिंदा चीज दुश्मन थी। 3 रात का सबसे गहरा अंधेरा। उनका सफर दोबारा शुरू हुआ। ए फ्लैट रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था।
जियन को अपने घुटनों में एक ऐसी क्लिक की आवाज सुनाई दे रही थी जो यूज डरने लगी थी। रस्ट प्लेग ऐब उसके पैरों की जॉइंट्स में भी धीरे धीरे असर दिखा रहा था। उसने महसूस किया कि उसके पैर ऐब मिट्टी पर नहीं बल्कि किसी सैक्ट फर्श पर चल रहे हैं। उसकी नर्व्स ऐब फीडबैक देना बैंड कर रही थीं। जियन, नींद मत आने देना। अगर तुम सो गए तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। नोवा की रोशनी ऐब थोड़ी तेज हुई, जैसे वो जियन को थप्पड़ मारकर जगने की कोशिश कर रही हो। जियन ने अपने होठ को इतने जोर से काटा कि वहां से खून निकल आया। अस दर्द ने यूज थोड़ी देर के लिए जगाए रखा। उसने महसूस किया कि उसके कंधे का डिस्लोकेशन ऐब सूजन स्वेलिंग की वजह से और भी ज्यादा भारी हो गया था। उसका पूरा बायां हिस्सा ऐब एक बेजान चट्टान की तरह था जो यूज नीचे खींचा रहा था। रास्ते में उन्हें एक पुरानी नदी मिली पर उसका पानी पीने लायक नहीं था। पानी में नीले रंग की तेल जैसी परत तैर रही थी, क्रोम स्टॉकर्स का बचा हुआ वेस्ट। जियन ने नदी के किनारे लगे एक पत्थर का सहारा लिया। उसने देखा कि उसके नाखून नेल्स ऐब काले पड़ने लगे थे। रस्ट प्लेग उसके हाथ के और करीब जा रहा था। कितनी दूर? जियन ने हांफते हुए पूछो। उसका सीना ऐब हर सांस के साथ एक अजीब सी मेटालिक आवाज कर रहा था, जैसे कोई पुरानी मशीन चल रही हो। हम दी आयन रवीन के पास हैं। फौज वहां से ठीक सामने वाली पहाड़ी पर है, नोवा ने मैप दिखाते हुए कहा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। रवीन के बीच में एक पुराना झुलता हुआ पुल सस्पेंशन ब्रिज था जिसकी रस्सियां सदियों से जंग खा रही थीं। पुल के नीचे गहरा अंधेरा था जहां से गर्म भाप स्टीम निकल रही थी। जियन ने पुल की तरफ देखा और फिर अपने कांपते हुए हाथों की तरफ। 4. पुल का इम्तिहान और आखिरी हिम्मत। जियन ने पहला कदम पुल पर रखा। लकड़ी के पुराने टेक्टेक प्लैंक्स उसके वजन से चार चार की आवाज करने लगे। हर एक झोंके के साथ पुल हवा में झूल रहा था। जियन ने महसूस किया कि उसका बैलेंस बिगड़ रहा है। उसका बायां हिस्सा, जो ऐब मेटल जैसा भारी हो गया था, यूं एक तरफ खींचा रहा था। अलारा, मेरे पीछे रहो। अगर ये पुल टूटा तो तुम पीछे हट जाना, जियन ने धीरे से कहा। बाकवर्स बैंड करो और चलो। अलारा ने उसकी कमर को और भी कसकर पकड़ लिया। जब वो पुल के बीच में पहुंचे तो एक राशि स्नैप की आवाज के साथ टूट गई। पुल एक तरफ झुक गया। जियन ने अपना बचा हुआ दाहिना हाथ पुल की ठंडी लोहे की राशि पर जमे। उसने महसूस किया कि राशि के जैंग ने उसकी हथेली को चीर दिया है, पर उसने पकड़ नहीं छोड़ी। उसका दिल उसकी पैसलियों के अंदर किसी पागल घोड़े की तरह दौड़ रहा था। धीरे धीरे नोवा गाइड कर रही थी। जियन ने देखा कि सामने से कुछ उड़ने वाले क्रोम इंसेक्ट्स, छोटे ड्रोन जैसे कीड़े उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं और वो गर्मी की तरफ खींचे चले आ रहे थे, जियन के शहर के अंदर बढ़ती हुई आसमाना थर्मल गर्मी की तरफ। जियन ने अपनी टूटी हुई तलवार उठाई। उसके पैर कांप रहे थे, उसकी सांसें रुक रही थीं और उसके शहर का आधा हिस्सा ऐब एक स्टैचू बन चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही आग थी जो उसने गांव की सरहद पर दिखाई थी। उसने अलारा की तरफ देखा और एक दर्द भरी मगर मजबूत मुस्कुराहट दी। लगता है फौज पहुंचने से पहले थोड़ा और मैन्युअल काम करना पड़ेगा। जियन ने अपनी तलवार को हवा में लहराया, भले हाय हर इंच मूवमेंट यूज मौत के करीब ल जा रही थी। उसने फैसला कर लिया था, अगर यूज मरना भी पड़ा तो वो एक गॉड की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह मारेगा जिसने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। जियन ने अपनी टूटी हुई तलवार की मूठ हिल्ट को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी बची खुची सलामत अंगुलियों के पॉपनकल्स सफेद पैट गए। क्रोम इंसेक्ट्स की भिन्न भिन्न हिट बजिंग ऐब एक कानफाडू शोर में बदल चुकी थी। ये कीड़े नहीं द ये सक्सेस एरा के नैनो ड्रोन्स द जो ऐब वाइल्ड हो चुके थे। उनकी लाल आंखें अंधेरे में किसी भटकती हुई रूह की तरह चमक रही थीं। एक पुल पर मौत का नाच। पहला इंसेक्ट जियन की तरफ एक गोली की राफ्टर से लैपका। जियन ने महसूस किया कि उसका रिएक्शन टाइम ऐब पहले जैसा नहीं रहा। उसने तलवार घुमाई पर उसके कंधे के दर्द ने उसकी स्पीड रोक दी। इंसेक्ट उसके बाएं गाल चीक को खरोंचता हुआ निकल गया। जियन ने महसूस किया कि एक ठंडी मेटालिक जलन उसके चेहरे पर फैल रही है। खून की एक बूंद टापक कर उसके होठ पर आई। इसका स्वाद नमकीन नहीं बल्कि लोहे जैसा करवा मेटालिक था। जियन, नीचे झुको, अलारा चिल्लाए। जियन ने बिना सोचे अपने घुटने मोड़ दिए। उसने सुना कि अलारा की तलवार हवा को चीरते हुए निकल गई। क्लिंक क्लिंक, दो इंसेक्ट्स दो टुकड़ों में कटकर नीचे रवीन की गहरे में जा गिरे। पर पुल ऐब और भी जोर से झूलने लगा था।
जियन ने अपना बायां हाथ, जो अब बिल्कुल नीला और पत्थर जैसा सख्त हो चुका था, पुल की राशि पर जमने की कोशिश की। यूज कुछ महसूस नहीं हुआ, ना राशि का खुरदुरा पैन, ना लोहे की ठंडक। उसका वो हाथ अब उसके जिस्म का हिस्सा नहीं, बल्कि एक बोझ बन गया था। नोवा, कितना वक्त बचा है? जियन ने हांफते हुए पूछो। उसके सीने के अंदर से अब एक अजीब सी हिसिंग आवाज आ रही थी, जैसे उसके लंग्स के अंदर कोई पिघला हुआ मेटल ठंडा हो रहा हो। 12 मिनट्स, जियन। रस्ट प्लेग तुम्हारे हार्ट के आउटर चंबर तक पहुंच चुका है। अगर तुमने अभी जोर नहीं लगाया, तो तुम्हारा दिल धड़कना बंद कर देगा और सिर्फ एक मेटालिक पल्स बचेगी। नोवा की आवाज में पहली बार एक फिक्र, कंसर्न थी, जो किसी पुराने दोस्त जैसी लग रही थी। 2. जियन की इंसानी जिद। जियन ने एक भयानक चिल्लाहट मारी। ये गस की चिल्लाहट नहीं थी, ये उस दर्द को निकलने का तरीका था जो यूज अंदर से खा रहा था। उसने अपनी टूटी हुई तलवार को अपने दाहिने हाथ में लिया और पुल पर आगे बढ़ना शुरू किया। हर एक कदम पर पुल का तख्ता प्लैंक थोड़ा और नीचे झुक जाता। एक बड़ा क्रोम इंसेक्ट, जो लगभग एक कुत्ते के सर जितना बड़ा था, सीधा जियन के सीने की तरफ लपका। जियन ने इस बार पीछे हटने के बजाय अपने शेर को आगे झोंक दिया। उसने महसूस किया कि इस इंसेक्ट के नुकीले पैर उसके कंधे में धंस गए हैं। दर्द इतना तीखना था कि जियन का सर गुम गया, पर उसने पकड़ नहीं छोड़ी। उसने अपनी टूटी हुई तलवार इस इंसेक्ट के आई सेंसर में घुसा दी। स्पार्क, नीली चिंगारियां जियन के चेहरे पर फूटन। उसने इस जाट के इलेक्ट्रिक शॉक को महसूस किया जो उसके पूरे नर्वस सिस्टम में दौड़ गया। उसके बाल खड़े हो गए और उसके मुंह से जाग निकलने लगा, पर उसने इस इंसेक्ट को खींचा और पुल से नीचे फेंक दिया। जियन, तुम्हारा बायां पैर, अलेरा ने चिल्लाकर वॉर्न किया। जियन ने नीचे देखा। रस्ट प्लेग अब उसके घुटने से ऊपर जा रहा था। उसका बायां पैर अब मिट्टी या लकड़ी को महसूस नहीं कर रहा था। वो सिर्फ एक लोहे के खंभे पिलर की तरह जमीन पर टकराता और थट की आवाज करता। उसने अपने आप को घसीटना शुरू किया। पुल का आखिरी हिस्सा अब सिर्फ कुछ हाई फीट दूर था, पर वहां का रास्ता बिल्कुल टूट चुका था। सिर्फ एक पतली सी लोहे की राशि बची थी जो दूसरी तरफ की पहाड़ी से जुड़ी थी। 3. पहाड़ी का सफर और फौज का नजारा। हमें कूदना जंप होगा, अलेरा ने जियन की आंखों में देखकर कहा। उसका चेहरे पर खून के निशान थे, पर उसकी नजरों में अभी भी वही एल्फ वॉरियर वाली चमक थी। मैं नहीं कूद सकता, अलेरा। मेरा आधा शेर लोहा बन चुका है, जियन ने हांफते हुए कहा। उसने देखा कि उसकी सांस अब थोड़ी थोड़ी सफेद धुवन बन कर निकल रही थी, भले हाय बाहर उतनी ठंड नहीं थी। उसका अंदरूनी सिस्टम अब माना थर्मल एनर्जी को हैंडल नहीं कर पा रहा था। अलेरा ने कुछ नहीं कहा। उसने जियन का दाहिना हाथ पकड़ा और यूज अपने कंधे पर डाला। हम साथ जाएंगे। मैनुअल वर्ल्ड में वजन बांधने से कम होता है। दोनों ने एक साथ जोर लगाया। जियन ने महसूस किया कि उसके बचे हुए मसल्स फटन की हद तक खींचा रहे हैं। जब उन्होंने कूद लगाई तो एक पल के लिए जियन को लगा कि वो हवा में तैर रहा है। वो केओस गॉड वाला पुराना एहसास, पर तुरंत हाई ग्रेविटी ने यूज नीचे खींचा। दोनों पहाड़ी के किनारे पर गिरे। जियन का पत्थर जैसा बायां हाथ पहाड़ी की मिट्टी में धंस गया, जिसने उन्हें नीचे गिरने से बचा लिया। जियन ने महसूस किया कि मिट्टी उसके नाखूनन में घुस रही है और पहाड़ी की नुकीली चट्टानें उसके पेट के पुराने जख्म को दोबारा चीर रही हैं। दर्द ने यूज बेहोश होने पर मजबूर किया, पर उसने अपने होंठ इतने जोर से काटे कि उनका मांस फैट गया। दर्द हाय उसका होश था। जब वो ऊपर चढ़ गए तो सामने का नजारा देखकर नोवा की रोशनी एकदम से ठंडक में बदल गई। दी एंशिएंट फौज उनके सामने खड़ा था। ये कोई साधारण इमारत नहीं थी। ये एक विशाल मैकेनिकल पहाड़ था जो आसमान को छू रहा था। इसके चारों तरफ बड़े बड़े गियर्स धीरे धीरे घूम रहे थे, जिनसे एक गहरी हमिंग आवाज आ रही थी। इमारत की दीवारों से गर्म भाप स्टीम निकल रही थी, जो रात के अंधेरे में किसी भूत की तरह लग रही थी। 4. फौज के दरवाजे पर आखिरी युग। फौज का दरवाजा एक विशाल लोहे का पहिया व्हील था, जिस पर पुराने एल्फहाइम के सिंबल्स बने थे। वहां पहंग जियन की हालत क्रिटिकल हो चुकी थी। उसका बायां हिस्सा अब बिल्कुल फ्रीज हो गया था। वो अपनी गर्दन तक नहीं घुमा पा रहा था। दी दरवाजा खोलो, जियन ने टूटी फूटी आवाज में कहा। उसका हर शब्द अब किसी मशीन के रगड़ने जैसी आवाज कर रहा था। अलेरा ने इस व्हील को घुमाने की कोशिश की, पर वो सदियों से जंग खाया हुआ था। वो हिला तक नहीं। ये बहुत भारी है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जियन।
जियन ने अपनी बची खुची सारी इंसानी हिम्मत इकट्ठी की। उसने देखा कि उसके दाहिने हाथ की नसें ऐप फूल कर नीली हो रही थीं। उसने अपना दाहिना हाथ उस व्हील पर रखा। उसने महसूस किया कि व्हील का लोहा कितना ठंडा और खुरदुरा है। उसने अपने पैरों को जमीन में जमे आग। जियन ने अपनी पूरी बॉडी का जोर लगा दिया। उसने महसूस किया कि उसके सीने की हड्डियां प्रेशर से क्रीक कर रही हैं। उसके पुराने पेट का जख्म दोबारा खुल गया और गर्म खून उसके कपड़ों से होता हुआ नीचे टपकने लगा। पर उसने पीछे हटने से मना कर दिया। उसकी ह्यूमन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अब उसके डर से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। धीरे धीरे वो व्हील घूमने लगा। GRRRRRKKKKKK। जैंग खाए हुए लोहे के रगड़ने की आवाज पूरी पहाड़ी में गूंज गई। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और उसके अंदर से एक तेज सफेद रोशनी और गर्मी निकलने लगी। वो गर्मी पुरानी सक्सेसर ईरा की नहीं थी, वो ओरिजिनल फायर की गर्मी थी, वो आग जिसने मल्टीवर्स को बनाया था। जियन वही घुटनों के बाल गिर गया। उसने देखा कि उसकी सारी पट्टियां ऐप खून से लाल हो चुकी थीं और उसका बायां हाथ ऐप बिल्कुल एक स्टैचू की तरह चमक रहा था। उसने नोवा की तरफ देखा। मैं पहुंच गया। नोवा ने उसके सर पर अपना नाम हाथ लाइट फॉर्म रखा। तुम पहुंच गए, जियन। पर असली इम्तिहान ऐप शुरू होगा। प्योरीफायर के अंदर तुम्हें अपना फ्लैश और मेटल अलग करना होगा, बिना किसी एनेस्थीसिया के। जियन ने एक गहरी सांस ली, जिसमें अब लोहे की स्मेल कम और उम्मीद की खुशबू ज्यादा थी। उसने अलारा का हाथ पकड़ा, जो अभी भी कांप रही थी, और फौज के इस रहस्यमय अंधेरे और रोशनी के बीच कदम बढ़ाया। जियन फौज के अंदर पहुंच चुका है, जहां यूजर्स पुराने मैनुअल प्योरीफायर मशीन का इस्तेमाल करना है जो उसके शहर से रस्ट प्लेट को खींचेगा। फौज के अंदर का नज़ारा वैसा नहीं था जैसा जियन ने सोचा था। ये कोई चमकती हुई फ्यूचरिस्टिक लैब नहीं थी, बल्कि ये एक विशाल मैकेनिकल हार्ट जैसा लग रहा था। चारों तरफ विशाल लोहे के पिस्टन्स दंड ऊपर नीचे हो रहे द थंप 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 जैसे कोई बहुत बड़ा दानव सांस ले रहा हो। हर तरफ गर्म भाप स्टीम के बादल मंडरा रहे थे, जिनसे लोहे और पुराने इंजन ऑयल की तीखी खुशबू आ रही थी। जियन ने महसूस किया कि यहाँ की हवा बहुत भरी है। उसके फेफड़ों को हर सांस के लिए पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। द प्योरीफायर, एक भयानक उम्मीद। फौज के ठीक बीच में एक विशाल प्लेटफॉर्म था, जहां एक अजीब सी मशीन लगी थी। ये मशीन किसी पुराने जमाने की डेंटिस्ट चेयर और फर्नेस का मिश्रण लग रही थी। इसके चारों तरफ नीली रोशनी वाली पुरानी केबल्स तारें फैली हुई थीं, जो जमीन में धंसी हुई थीं। यही है। नोवा की आवाज गूंजी, उसकी रोशनी फौज की गर्मी में थोड़ी ज्यादा चमक रही थी। द बायोमैकेनिकल प्योरीफायर, ये मशीन तुम्हारे शरीर की हर एक सेल को स्कैन करेगी और इस रस्ट प्लेट को चुंबकीय, मैग्नेटिक और थर्मल एनर्जी के दम पर बाहर खींचेगी। पर जियन, ये मैनुअल मोड पर है। इसका मतलब है कि ये तुम्हारे सिस्टम को नम सुन नहीं करेगी। तुम्हें हर एक सेकंड का दर्द महसूस होगा। अलारा ने जियन को उस चेयर तक पहुंचने में मदद की। जियन का बायां हिस्सा अब इतना सैक्ट हो गया था कि वो कुर्सी पर बैठते वक्त एक फ्लैंक की आवाज के साथ टकराया। उसका पैर मोड़ना अब नामुमकिन होता जा रहा था। अलारा ने उसके माथे से चिपके हुए गील बालों को हटे। उसके हाथ थरथरा रहे थे। जियन, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तो हम कोई और रास्ता ढूंढें, अलारा ने फ्यूसेट हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू साफ दिख रहे थे। जियन ने अलारा का हाथ पकड़ा। उसका दाहिना हाथ अभी भी गर्म था, पर उसकी हथेली की चमड़ी पुल की राशि से छिली हुई थी। उसने अलारा की आंखों में देखा और एक कमजोर मगर पक्की मुस्कुराहट दी। कोई और रास्ता नहीं है, अलारा। मैंने केओस गॉड के तौर पर बहुत सारी जिंदगियां देखी हैं, पर कभी अपनी जिंदगी के लिए लड़ा नहीं था। आज मुझे लड़ने दो। प्योरिफिकेशन का पहला फेज, द एक्सट्रैक्शन। नोवा ने मशीन के एक पुराने लीवर को अपने लाइट फॉर्म से ट्रिगर किया। तुरंत हाई मशीन के अंदर से एक गहरी गुनगुनाहट हमिंग शुरू हुई। लोहे के बड़े बड़े क्लैंप्स शैकल्स जियन के हाथों और पैरों पर कस गए। स्टार्ट फेज 1, थर्मल अलाइनमेंट, नोवा ने कहा। जियन ने महसूस किया कि उसकी चेयर धीरे धीरे गर्म हो रही है। ये वो गर्मी थी जो उसके कपड़ों को नहीं, बल्कि उसके खून को उबाल रही थी। उसने महसूस किया कि उसके बाएं हाथ की वो नीली सैक्टनेसेंट वेन्स ऐप थरथरा रही थीं। ऐसा लगा जैसे उसके बाजू के अंदर हजारों नन्हे कांटे एक साथ घूम रहे हों। आग। जियन ने अपने दांत इतने जोर से भींचे कि उसके मसूड़ों गम्स से खून निकलकर उसके होठों पर आ गया।
उसने देखा कि उसके नीले हाथ की चमड़ी धीरे धीरे फैट रही है और वहां से धुआं निकल रहा है। रस्ट प्लेग ने उसके सेल्स को मेटल में कन्वर्ट कर दिया था और अब ये मशीन उस मेटल को पिघला रही थी। दर्द इतना तीखना था कि जियन को अपने दिमाग के अंदर सफेद रोशनी दिखने लगी। उसका शरीर जाट के मार रहा था, पर वो लोहे के क्लैंप्स यूज हिले नहीं दे रहे थे। 3 अलारा का साथ और जियन की चीख। अलारा वही खड़ी थी, उसने जियन का दाहिना हाथ पूरी ताकत से पकड़ा हुआ था। मुझे देखो जियन, मुझसे बात करो, कहीं मत जाओ, वो चिल्लाए। जियन ने अलारा की तरफ देखने की कोशिश की, पर दर्द ने उसकी नजरों को धुंधला कर दिया था। यूस महसूस हो रहा था कि उसके बाएं कंधे शोल्डर की हड्डियां एक एक करके चटक रही हैं। प्योरीफायर की मैग्नेटिक रेज अब उसके दिल हार्ट तक पहुंच रही थी, जहां वायरस ने अपना नया घर बनाया था। फेज 2 मोलेक्यूलर सेपरेशन। जियन, अब तुम्हें होश में रहना हाई होगा। नोवा की आवाज अब किसी मशीन जैसी नहीं, बल्कि डर से भरी हुई थी। एक बड़ा सा नीडल लाइक प्रोब जियन के बाएं सीने चेस्ट के पास आया। उसने देखा कि वो नीडल धीरे धीरे उसकी चमड़ी के अंदर धंस रही है। कोई एनेस्थीसिया नहीं, कोई मैजिक नहीं, सिर्फ नंगा लोहा और उसकी इंसानी चमड़ी का टकराव। जियन ने एक ऐसी चीख मारी जो पूरी फौज में गूंज गई। ये चीख किसी केओस गॉड की नहीं थी, ये एक टैडैप्ट हुए इंसान की थी जो मौत के दरवाजे पर खड़ा था। उसने महसूस किया कि वो नीडल उसके दिल के पास से ब्लू लिक्विड को खींचा रही है। उसने अपने सीने के अंदर एक वैक्यूम महसूस किया, जैसे उसका दिल हाई बाहर निकल लिया जाएगा। उसका बायां हाथ, जो लोहे जैसा सैक्ट था, अब धीरे धीरे नाम हो रहा था, पर वो नाम पैन दर्द से भरा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी चमड़ी को दोबारा बना रहा हो, एक एक सेल करके। 4 यादें, केओस से ह्यूमैनिटी तक। बेहोशी और होश के बीच भटकते हुए जियन को पुरानी यादें दिखने लगीं। यूस दिखा वो वक्त जब वो आसमान में तीरता था, जब यूस थकान महसूस नहीं होती थी, पर टैब यूस किसी के हाथ की गर्मी महसूस नहीं होती थी। यूस याद आया कि कैसे सिस्टम यूस हर दर्द से बचा लेता था, पर उसने यूस महसूस करने से भी रोक दिया था। ए फ्लैट, इस भयानक दर्द में भी यूस अलारा के आंसुओं की ठंडक अपनी हथेली पर महसूस हो रही थी। यूस नोवा की फिक्र महसूस हो रही थी। यूस अपने खून की गर्मी महसूस हो रही थी। मैं हार नहीं मानूंगा, जियन ने अपने मैन में कहा। उसने अपनी बची खुची सारी विलपावर को एक जगह इकट्ठा किया। उसने अपने दिमाग के एरा 404 को याद किया, जो अब मिटा दिया गया था। वो एरा नहीं था, वो उसकी इंसानियत थी। 5 फाइनल फेज, द प्योरिफिकेशन कंप्लीशन। फेज 3 डीप टिश्यू रिकंस्ट्रक्शन। लास्ट 60 सेकेंड्स। नोवा ने चिल्लाकर कहा। मशीन ने एक आखिरी जोरदार झटका दिया। जियन ने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर से जैसे बिजली गुजर गई हो। उसके बाएं हाथ से नीला धुआं निकलना बंद हो गया और उसकी जगह ताज़ा लाल खून उसकी फटी हुई स्किन से बाहर आने लगा। क्लैंप्स खुल गए। जियन का शरीर भी जान होकर कुर्सी से नीचे गिरा। अलारा ने तुरंत यूज अपनी बाहों में भर लिया। जियन का बायां हाथ अब दोबारा इंसानी लग रहा था, हालांकि वो जख्मों और नीले निशानों से भरा था। उसका सीना धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था। वो जिंदा था। फौज की हमिंग धीरे धीरे कम होने लगी। गर्म भाप अब ठंडी हवा में बदल रही थी। नोवा की रोशनी थोड़ी शांत हुई। रस्ट प्लेग न्यूट्रलाइज्ड। पर जियन, तुम्हारा शरीर अब बहुत कमजोर है। तुमने अपनी लाइफ फोर्स का एक बड़ा हिस्सा इस प्रोसेस में झोंक दिया है, नोवा ने धीरे से कहा। जियन ने अपनी आंखें खोली। उसने अपना बायां हाथ उठाया और अपनी अंगुलियों को हिले। वो अब पत्थर नहीं थीं। वो कांप रही थीं, अनमेन दर्द था, पर वो उसकी अपनी थीं। उसने अलारा की तरफ देखा, जिसने यूज इतनी जोर से पकड़ा था जैसे वो यूज दोबारा कहीं जाने नहीं देगी। मैन्युअल प्योरिफिकेशन सक्सेसफुल, जियन ने एक हल्की दर्द भरी हंसी के साथ कहा। उसका गाला अभी भी खुश्क था, पर उसकी सांस अब मेटालिक नहीं थी। तभी फौज के इस गहरे कोने से, जहां अभी तक अंधेरा था, एक भरी कदमों की आहट सुनाई दी। ये वही गार्डियन था जिसका नोवन ने जिक्र किया था। ये एक पुराना जैंग खाया हुआ मैकेनिकल वॉरियर था जिसके हाथ में एक विशाल कुल्हाड़ी एक्स थी। उसने जियन की तरफ देखा और उसकी इलेक्ट्रॉनिक आंखों में एक पुराना सिस्टम सिंबल चमका। ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, ह्यूमन प्रेजेंस डिटेक्टेड इन रिस्ट्रिक्टेड जोन। गार्डियन की भरी आवाज ने फौज की दीवारों को हिला दिया। जियन, जो अभी अभी मौत के मुंह से निकला था, ने अलारा का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश की।
उसका शेयर जवाब दे रहा था, पर उसकी ह्यूमन विल अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। जियन ने रस्ट प्लेट को हरा दिया है, पर अब उसके सामने फौज का गार्डियन खड़ा है। जियन इतना कमजोर है कि वो चल भी नहीं सकता, और अलारा अपनी तलवार निकल चुकी है। जियन जमीन पर पड़ा हुआ था, उसका शेयर इतना हल्का और कमजोर लग रहा था जैसे वो किसी भी पल हवा में बिखर जाएगा। उसका बायां हाथ, जो अभी अभी लोहे से दुबरा मांस फ्लैश में बदला था, अभी भी ठार रहा था। उसकी स्किन वहां से बिल्कुल नई और गुलाबी थी, पर दर्द इतना गहरा था जैसे किसी ने उस पर पिघला हुआ कांच डाल दिया हो। हर एक सांस लेने पर उसके सीने में एक तीखी विसलिंग आवाज हो रही थी। गार्डियन के कदमों की आहट थर्ड 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 पूरी फौज में गूंज रही थी। हर एक कदम के साथ जमीन से धूल उड़ रही थी और जियन को अपने सीने में वो वाइब्रेशन महसूस हो रही थी। गार्डियन एक विशाल लोहे का ढांचा था, उसकी बॉडी पर जैंग के निशान, पर उसके जॉइंट से अभी भी एक नीली रोशनी निकल रही थी। उसने अपनी भरी कुल्हाड़ी एक्स को जमीन पर घसीटते हुए आगे बढ़ना शुरू किया, जिससे पत्थर पर चिंगारियां स्पार्क्स निकल लेजेंड। एक अलारा की दीवार, पीछे रहो जियन, अलारा चिल्लाए। उसने अपनी दोनों तलवारें निकाल ली थीं। उसका चेहरा पसीन और धूल से भरा था, पर उसकी आंखों में वही पुरानी एल्फ वॉरियर वाली आग थी। गार्डियन ने अपनी विशाल एक्स उठाए और बिना किसी भावना अमोशन के अलारा पर हमला कर दिया। एक्स हवा को इतनी तेजी से चीरते हुए आई कि जियन को अपने चेहरे पर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अलारा ने फुर्ती से साइड में डाइव ले गई। एक्स जब जमीन से टकराई तो वहां की सैक चट्टान मिट्टी की तरह फैट गई। बूम! जियन ने देखा कि अलारा के हाथ कांप रहे थे। ये मशीन कोई आम दुश्मन नहीं थी, ये सिस्टम का एक बचा हुआ पुर्जा थी जो सिर्फ मरना जानती थी। अलारा ने पलटकर गार्डियन के घुटने पर अपनी तलवार से वार किया, पर लोहे से लोहा टकराने की एक कान फाड़ू आवाज आई क्लैंग, और अलारा की तलवार जाटक कर पीछे आ गई। उसके हाथों से खून निकलने लगा था क्योंकि झटका इतना जोरदार था। 2. मैनुअल नॉलेज का इस्तेमाल। जियन ने अपनी धुंधली नजरों से देखा। उसने अपने दिमाग के इस कोने को टटोला जहां केओस गॉड की हजारों सालों की नॉलेज दबी हुई थी। यूस याद आया, ये सेंटिनल क्लास गार्डियंस कभी उसके इशारे पर नाचते थे। इनकी बनावट, इनकी कमजोरी, सब यूस पता था। पर टैब वो एक बटन दबाकर इनहाइन शट डाउन कर सकता था। ए फ्लैट यूज ये सब मैन्युअल तरीक से करना था। नो वर्क स्कैन करो, उसके पीछे का कूलिंग वेंट खुला है क्या? जियन ने बड़ी मुश्किल से फुसफुसाया। उसका गाला इतना सूखा था कि बोलन पर उसके पटे हुए हंथों से खून की एक धार निकलकर थोड़ी चिन पर गिर गई। नोवा की रोशनी तेजी से गार्डियन के चारों तरफ घूमी। जियन, उसके पीछे का हीट सिंक पैनल जैंग की वजह से थोड़ा ढिला है, पर वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें उसके ठीक नीचे जाना होगा। तुम्हारी हालात क्रिटिकल है, तुम हिल भी नहीं सकते। जियन ने अपने दांत भींचे। उसने अपना नया बायां हाथ मिट्टी में धंसाया। दर्द की एक ऐसी लहर उठी कि जियन का दम निकलने वाला था, पर उसने खुद को घसीटना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसके पेट का पुराना जख्म दोबारा खुल गया है और गर्म खून उसकी शर्ट को भीगो रहा है। मिट्टी और खून मिलकर एक चिपचिपा मिक्सचर बन रहे थे जो उसके शरीर पर लिपट रहा था। 3. मौत से चांद इंचे दूर। अलारा गार्डियन को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। वो कूद कूद कर उसके अटैक से बच रही थी, पर गार्डियन की स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक वक्त ऐसा आया जब गार्डियन की एक्स ने अलारा के आमा को छू लिया और वो दूर जा गिरी। ELARA! जियन चिल्ला उठा। उसने देखा अलारा जमीन पर पड़ी थी, होश में थी पर उठ नहीं पा रही थी। गार्डियन अब अलारा की तरफ मर रहा था। जियन ने देखा कि ये उसका मौका है। वो गार्डियन के ठीक पीछे पहुंच चुका था। उसने ऊपर देखा, विशाल पिस्टन्स और गियर्स उसके सर के ऊपर घूम रहे थे। हर एक गियर के घूम की आवाज किसी भरी चक्की जैसी थी। जियन ने अपनी टूटी हुई तलवार उठाई। उसने महसूस किया कि उसकी टूटी हुई अंगुलियां ऐप तलवार की मूठ किल्ट को महसूस कर रही हैं। प्योरीफायर ने दर्द मिटाया नहीं था, पर उसने जियन को वापस लाया था। ओए, लोहे के ढेर! जियन ने पूरी ताकत से चिल्लाया। गार्डियन रुका। उसने अपनी गर्दन 180 डिग्री मोड़ी। उसकी लाल आंखें जियन पर फोकस हुई। उसने अपनी एक्स उठाई और जियन ने देखा कि मौत उसके ठीक ऊपर खड़ी है। 4. द मैनुअल शटडाउन। जियन ने भागने की कोशिश नहीं की। उसने गार्डियन के अटैक का इंतजार किया। जैसे हाई एक्स नीचे आए, जियन ने अपने शेर को थोड़ा साइड में रोल किया। एक्स उसके कान के ठीक पास से निकल गई, जमीन में धंस गई। गार्डियन को एक्स वापस निकलने में 1 सेकंड का वक्त लगा।
वही एक सेकंड जियन के लिए सब कुछ था। जियन ने अपनी बची खुची सारी एनर्जी अपने बाएं हाथ में जॉन की वही हाथ जो अभी अभी ठीक हुआ था। उसने अपनी टूटी हुई तलवार को गार्डियन के पीछे ढिले हीट सिंक पैनल के अंदर घुसा दिया। स्क्रीच, मेटल के रगड़ने की एक भयानक आवाज आए। जियन ने महसूस किया कि पैनल के अंदर से गर्म भाप स्टीम उसके हाथ पर निकल रही है। उसका नया मांस दुबारा जलने लगा। हिस की आवाज के साथ उसकी चमड़ी काली पड़ने लगी, पर जियन ने तलवार नहीं छोड़ी। उसने पूरी जान लगाकर तलवार को अंदर की तरफ ट्विस्ट किया। उसने महसूस किया कि तलवार किसी मास्टर फ्यूज से टकराई है। स्पार्क, क्रैकल, गार्डियन के शहर से नीली और सफेद चिंगारियां निकलने लगीं। वो विशाल मशीन थरथराने लगी। उसकी लाल आंखें बार बार फ्लिकर करने लगीं। जियन ने महसूस किया कि मशीन के अंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। सिस्टम मैनुअल ओवरराइड इनिशिएटेड। गार्डियन की मैकेनिकल आवाज टूटने लगी। एक आखिरी जोरदार झटके के साथ गार्डियन बिल्कुल शांत हो गया। उसकी विशाल एक्स जियन के सर से चंद इंच दूर रुक गई। रोशनी बुझ गई और फौज में एक भयानक खामोशी छा गई। सिर्फ जियन की भरी सांसों की आवाज आ रही थी। 5 जीत का बोझ। जियन वही मिट्टी में ढेर हो गया। उसका बायां हाथ अब दुबारा जख्मन से भर गया था, पर रस्ट प्लेग जा चुका था। उसने देखा कि अलारा लड़खड़ाते हुए उसके पास आ रही है। उसने जियन को अपनी बाहों में उठाया। दोनों वही अज़बीजान मशीन के नीचे बैठे खून और पसीने में डूब हुए। नोवा उनके पास उठकर आए। गार्डियन ऑफलाइन ऑथेंटिकेशन बाईपास्ड। जियन, तुम्हारे अंदर ऐप कोई केओस गॉड नहीं बचा, पर तुमने जो अभी किया वो कोई गॉड नहीं कर सकता था। एक गॉड सिर्फ डिलीट करता है, पर एक इंसान फिक्स करता है। जियन ने अपनी आंखें बंद की। यूस महसूस हुआ कि फौज की गर्मी अब यूस सुकून दे रही है। उसने अलारा का हाथ पकड़ा। हमें वो मिल गया। जियन ने धीरे से पूछो। अलारा ने गार्डियन के पीछे एक पुराने बॉक्स की तरफ इशारा किया जो शायद सदियों से वहां बैन था। उस बॉक्स पर एल्फहाइम के ओरिजिनल क्रिएटर्स का निशान था। हाँ जियन, हमें द कोर ऑफ लाइफ मिल गया है। ए फ्लैट हम एल्फहाइम को दोबारा ऑर्गेनिक बना सकते हैं, अलारा ने रोते हुए मुस्कुराकर कहा। जियन ने एक गहरी सांस ली। उसका शरीर टूट रहा था, उसका हर एक रोम रोम दर्द में था, पर उसकी रूह अब आजाद थी। वो अब एरा 404 नहीं था। वो जियन था, एक इंसान, एक सर्वाइवर। जियन और अलारा ने उस बॉक्स को खोला, पर उसके अंदर जो था उसने नोवा की रोशनी को भी हैरत में डाल दिया। वो सिर्फ एक मशीन पार्ट नहीं था, वो कुछ और हाई था। बस दोस्तों, आज के लिए इतना हाई। इस नॉवल की पूरी सीरीज देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करके अपना प्यार दिखाएं। और ऐसे ही और कहानियों के लिए आर नॉवल बॉय को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।